नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतसुधा पुस्तकस्य सप्तमीकक्षायाः वन्दना इति प्रथमः पाठः पठामः। अर्थात आज हम संस्कृत सुधा पुस्तक के सप्तमी कक्षा का वंदना नामक प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम हम वंदना को स्वर में एक बार बोलेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। तो ये माँ सरस्वती की इस पाठ में वंदना की गई है। तो अब हम इस पाठ को अन्वय के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शब्दार्थ कुछ दिया हुआ है, उसके बाद हम अन्वय भी पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ शब्दार्थ जो यहाँ पर कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिया गया है वो देख लेते हैं। या मतलब जो, कुंद का मतलब होता है एक प्रकार का सफेद फूल, उसे कुंद कहते हैं। तुषार ओस, धवल सफेद, शुभ्र सफेद, धवल और शुभ्र दोनों का मतलब सफेद ही होता है। आवृत ढकी हुई, मंडित करा अर्थात सजे हुए हाथ वाली। अच्युत विष्णु भगवान को ही अच्युत कहते हैं, उनका एक नाम अच्युत भी है। प्रभृति अर्थात आदि, माम मुझे, पातु रक्षतु, पातु का मतलब रक्षतु, जाड्य का मतलब होता है जड़ता, आपहा का मतलब होता है दूर करो, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, पद्म कमल, पद्म कमल को कहते हैं। इस तरीके से कुछ जो कठिन शब्द हैं इस सरस्वती वंदना में वो यहाँ पर शब्दार्थ के रूप में दिए हुए हैं। आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए और इससे इन शब्दार्थ को आप नोटबुक में भी नोट करेंगे। और इस पाठ में आपको सरस्वती वंदना भी लिखना है आपके नोटबुक में, और शब्दार्थ भी। ये सभी शब्दार्थ आप नोटबुक में लिखेंगे। एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ हिंदी, दो कॉलम बनाएंगे जैसा ये स्क्रीन में दिख रहा है, इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो आइए हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर इस सरस्वती वंदना का अन्वय दिया हुआ है। ये क्या है? ये अन्वय है। अन्वय का मतलब होता है कि जो कवि होते हैं वह कर्ता, कर्म और क्रिया को अपने हिसाब से श्लोकों में रखते हैं। तो जैसे हिंदी में पहले कर्ता, इसके बाद कर्म, इसके बाद क्रिया आती है, तो वो एक तरीका होता है। इसी तरीके से संस्कृत में भी अगर हम गद्य में लिखते हैं, गद्य की भाषा में लिखते हैं, तो पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इसके अनुसार से हम उसको व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, उसी को हम अन्वय कहते हैं। और श्लोक में कर्ता कहीं और होता है, कर्म कहीं और होता है, क्रिया कहीं और होती है। इसको व्यवस्थित तरीके से एक लाइन में लिख देना,
उसी को हम अन्वय कहते हैं। तो ये आपका जो वंदना पाठ है उसमें जो एक ही, हालांकि है एक ही श्लोक, लेकिन इसको दो भागों में कर दिया है। तो जो पहला भाग है इसका, अर्थात पहला वाला, ये पहले वाले श्लोक का अन्वय है, ये दूसरे वाले का अन्वय है। तो चलिए पहला वाला हम सबसे पहले देख लेते हैं। अन्वय इसका क्या है? या कुंद इंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ये तो पहले वाले श्लोक का अन्वय है। दूसरे वाले श्लोक का अन्वय देखते हैं। या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा सरस्वती भगवती मां पातु निःशेष जाड्या आपः। तो इस तरीके से ये दो श्लोक हैं, दोनों के ये अर्थ यहाँ क्षम्यताम अन्वय दिया हुआ है, और अन्वय का हम भावार्थ भी यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर भावार्थ भी लिखा हुआ है। या का मतलब होता है जो। अब हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। या का मतलब होता है जो, अर्थात जो किसके बारे में बात की गई है? सरस्वती के बारे में। अर्थात सरस्वती भगवती, कुंद का मतलब होता है एक प्रकार का फूल का नाम है कुंद, कुंद फूल है। तो कुंद फूल, चंद्रमा, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। देखिए यहाँ पर अन्वय में क्या आया है? इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा। वा हार धवला, हार अर्थात तुषार की बूंदों जैसा सफेद हार पहने हुए। मतलब अगर हम एक लाइन में देखें तो जो सरस्वती, कुंद एक प्रकार का फूल, इंदु अर्थात चंद्रमा, तुषार मतलब ओस की बूंदों, और सफेद हार पहने हुए, हार धवल का मतलब होता है सफेद, तो सफेद हार पहने हुए हैं जो सरस्वती। और आगे देखते हैं। या वीणा वरदंड मंडित करा, या मतलब जिसके, या मतलब जिसके, या जो, जिसके हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ का ही एक पर्यायवाची है कर। तो जिसके हाथ वीणा से सजे हुए हैं, मंडित करा, मंडित मतलब सजे हुए, कर मतलब हाथ, तो करा है क्योंकि स्त्रीलिंग है यहाँ पर, इसलिए कर न कर, करह न करके करा है, तो मंडित करा। तो अर्थात जिसके हाथ वीणा से सजे हुए हैं। या वीणा वरदंड मंडित करा का मतलब है जिसके हाथ वीणा से सजे हुए हैं। आगे देखते हैं। या श्वेत पद्मासना, या का मतलब फिर से वही सरस्वती माँ का बोधक है, माँ सरस्वती का बोधक है। जो सरस्वती तथा जो सरस्वती कमल पर विराजमान है। पद्म मतलब होता है कमल, और आसन, आसना क्योंकि स्त्री है, स्त्रीलिंग के बारे में ये बोला जा रहा है, स्त्रीलिंग है इसलिए आसन की जगह में आसना है। तो जो कमल पर विराजमान है। अब इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो सरस्वती भगवती कुंद फूल, चंद्रमा व तुषार की बूंदों जैसा सफेद हार पहने हुए हैं, जिसके हाथ वीणा से सजे हुए हैं, तथा जो कमल पर विराजमान हैं। अब दूसरा देखते हैं। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता। ये लाइन का अर्थ देखते हैं। या मतलब वही जो, अर्थात सरस्वती, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, अच्युत भगवान विष्णु को, जैसा अभी हम शब्दार्थ में पढ़े थे, अच्युत भगवान विष्णु का बोधक है। तथा शंकर को तो आप जानते ही हैं, शंकर मतलब शंकर। प्रभृति भी का मतलब होता है आदि। तो जो ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर आदि देवताओं से सदा पूजित हैं, है ना। यहाँ पर सदा वंदिता, सदा मतलब सर्वदा, वंदिता अर्थात पूजित हैं। आगे देखते हैं। फिर अगली वाली पंक्ति है। सा सरस्वती भगवती माम पातु, सा मतलब वह, सरस्वती भगवती, सा का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए सा शब्द का यूज होता है, प्रयोग होता है।
इसलिए इसका मतलब वह कौन? सरस्वती भगवती। ऊपर ही लिखा है सरस्वती भगवती देवी माम पातु, मेरी रक्षा करें, और निःशेष जाड्यापहा, और जो निःशेष हमारे निःशेष मतलब जो शेष ना हो ऐसी हमें हमारी जो बुद्धि है, तो बुद्धि की मूर्खता अर्थात जड़ता को सदा, जड़ता से सदा हमारी रक्षा करें। अर्थात अगर हम देखें तो इसका मतलब है जो ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर आदि देवताओं से सदा पूजित है, वह सरस्वती भगवती देवी बुद्धि की मूर्खता से सदा रक्षा करे, मूर्खता या जड़ता से सदा हमारी रक्षा करे। अब इसमें इस तरीके से यह वंदना की गई है, माँ सरस्वती से वंदना की गई है। तो ये आपके सरस्वती वाला ये जो वंदना वाला जो पाठ है, माँ सरस्वती की इसमें वंदना की गई है, तो इसमें ये इसका शब्दार्थ है और ये श्लोक है, और शब्द का अर्थ भी यहाँ पर दिया गया जा चुका है पिछले वाली स्लाइड में। इसमें इसका अन्वय और आपका भावार्थ दिया है। तो आप सभी को इसमें अपने नोटबुक में सबसे पहला तो सरस्वती ये वंदना लिखनी है, और इसमें शब्दार्थ लिखना है, एक तरफ संस्कृत शब्द दूसरी तरफ हिंदी, और इसके बाद आपको भावार्थ अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, और आपके नोटबुक में भावार्थ लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले पाठ को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। द्वितीयः पाठः, जिसमें ऋकारांत, इकारांत और उकारांत, इस प्रकार के 3 टाइप्स के शब्दों के बारे में हम जानेंगे। ऋकारांत शब्द कौन से होते हैं, इकारांत शब्द कौन से होते हैं, और उकारांत शब्द कौन से होते हैं, और साथ में हम लिंग के बारे में भी जान लेंगे कि कौन कौन से लिंग होते हैं और कितने वचन होते हैं, और कुछ हम सेंटेंस के माध्यम से हम कुछ व्याकरणिक बिंदुओं को पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और बता दूं, आपको यदि किसी भी प्रकार से इस पाठ में कोई डाउट है या किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें इस वीडियो में के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके नीचे आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। अब हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।